हम सभी अपने जीवन में पुरानी बातों को कभी भी भूल नहीं पाते और हमेशा उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और इन कारणों की वजह से हम हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। इसी वजह से हम अपने जीवन में सफल होने के रास्ते पर चल नहीं पाते। अगर आप भी इन सब बातों की वजह से परेशान हैं तो यह छोटी सी कहानी आपके लिए है, जिसे सुनकर आप भी पुरानी बातों को भूलकर आने वाले भविष्य के लिए उत्सुक होकर काम कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपनी पुरानी आदतों को न भूल पाने की वजह से बहुत परेशान था। वह एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। वह अपने साथ हुई हर प्रकार की बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता था। अगर किसी ने उसको कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो वह अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की ख्याली पुलाव बनाता रहता था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वो हर समय तनाव और मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी और कहा कि यहाँ पास के ही गांव में एक मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का बौद्ध गुरु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और अपनी बुरी आदतों को भुला नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद गुरु वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। गुरु का बिना कुछ उत्तर दिए और उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध कुछ मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध गुरु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध गुरु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब बौद्ध गुरु ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़ कर रखता हूँ तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध गुरु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूँ तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। गुरु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ शून्य भी हो सकता है। आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लगवा भी मार सकता है। तब गुरु बोले, बिल्कुल सही, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तो फिर गुरु बोले, जब वजन नहीं बदला तो हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? इस पर लड़के ने कहा, हाथ में दर्द इस वजह से आया क्योंकि आप गिलास को बहुत समय तक पकड़े रहने की बात कह रहे हैं। गुरु ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? लड़के ने कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। जब हम बुरी आदतों को कुछ देर तक अपने दिमाग में रखेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन जब उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचेंगे तो
आपको पीड़ा होने लग जाएगी। और जब आप बातों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखेंगे तो फिर ये आपको आसानी से पागल करती जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गुरु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों को और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उससे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देंगे। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनाना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसीलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कामों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने को उसकी चिंता तक ले जाती है। क्योंकि बीते हुए कल की चिंता आज की खुशी को बर्बाद कर देती है और आज की चिंता आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, चिंता करने की आदत को छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास करो और अपने कामों पर ध्यान दो, क्योंकि आपके आज के कर्म ही आपके भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।